हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी। सो एनपीओपी क्या है और इसका ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एनपीओपी मीन्स होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोग्राम है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसके थ्रू स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2000 में, और फॉर्मली इसे नोटिफाई किया गया था 2001 में अक्टूबर। और जो हमारी फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसके थ्रू उसके अंडर में इसे नोटिफाई किया गया था। स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स जो फॉर्मुलेट किए गए थे इसके हार्मनी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए कॉन्डेक्स और आईएफओएम के थ्रू, तो जो हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर एगमार्क बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। पहले भी सर्टिफिकेशन तो हो रहा था, लेकिन फिर एनपीओपी में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, एनपीओपी की नीड क्या पड़ गई। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की एम, इसका मेन रीज़न था कि हमें इवेल्युएशन को इजी बनाना था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को इजी बनाना था। सो प्रोवाइड द मीन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स एज पर द अप्रूव्ड क्राइटेरिया। जो भी अप्रूव्ड क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है ईजी बनाया जाए और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्रेडिट किया जाए। साथ ही साथ उसमें फैसिलिटीज़ जो है सर्टिफिकेशन की उसे प्रोवाइड की जाए, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए उसको कन्फॉर्मेटिव प्रोवाइड करे। साथ ही साथ इंक्रीज़ करे ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग की डेवलपमेंट को भी इंक्रीज़ किया जाए इंडिया में, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नीड है अभी के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो मेन इसका रीज़न था इवेल्युएशन जो है सर्टिफिकेशन का ईजी हो जाए, एक्रेडिटेशन मिल जाए, फैसिलिटेट किया जाए और इंकरेज किया जाए डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपने इंडिया में। सो गाइज ये एक माइंड मैप है ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये सारी बॉडीज जो इन्वॉल्व होती हैं एनपीओपी में इसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने में। इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। अगर ये माइंड मैप भी आप बना देते हो तो आपको 2 to 3 मार्क्स तो शायद मिल ही जाएंगे। सो ये जो एनपीओपी प्रोग्राम है ये डेवलप और इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। एपेक्स बॉडी थी यहाँ पे ये, एंड जो मिनिस्ट्री थी उसने कंस्टिट्यूट किया था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि नेशनल प्रोग्राम था ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, जिसके मेंबर्स जो थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोग थे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थे। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मीन्स एपिडा, जिसकी भी बहुत सारे और मेंबर्स है, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड एंड टी बोर्ड, और जो भी अदर गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ऑर्गेनिक मूवमेंट से एसोसिएटेड जुड़े रहते हैं, ये सारे इनके मेंबर्स हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को रेलिवेंट इश्यूज़ पे एडवाइस देने के लिए जो नेशनल स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशंस हैं उनमें रेलिवेंट इश्यूज़ जो हैं उसमें क्या अमेंडमेंट करनी है, सारी चीज़ों पे एडवाइस देने के लिए सब कमिटीज़ का अपॉइंटमेंट किया गया था। जो स्टीयरिंग कमिटीज़ थी एनपीओपी के लिए उन्हें फॉर्मुलेट किया गया था, उनका एक्रेडिटेशन पॉलिसीज़ का किया गया था, ताकि ये जो प्रोग्राम है उसे ग्रो किया जा सके, जो नेशनल स्टैंडर्ड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उसे इंक्लूड किया जा सके, और जो स्टैंडर्ड्स है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का और उसके जो प्रोसेसेस हैं उनके जो रेगुलेशंस है उन सबको भी यूज़ किया जा सके, जो नेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क है इसमें। नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी प्रोग्राम ये एडमिनिस्ट्रेट किया गया था नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी के थ्रू, जिसे कि डिफाइन किया जाता है। ओवरऑल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स और उसके ऑपरेशंस को ध्यान देना और सुपरविज़न करना। जो भी नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़ थी, जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स थी, वो नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के थ्रू सुपरविज़न में उसके जो भी प्रोग्राम्स है ऑपरेशंस हैं इसका सुपरविज़न किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। नेशनल एक्रेडिटेशन पॉलिसी और जो प्रोग्राम्स है ये सब्जेक्ट टू प्रोडिकल कुछ इंटरनल व्यूज़, इसके रिव्यूज़ को देखा गया, जिससे फिर बाद में एक टेक्निकल कमेटी को कंडक्ट किया गया, जो कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को एडवाइस देती है कि जो भी कंटेंट है या फिर जो नीड है अमेंडमेंट की, क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, इन सारी चीज़ों के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को एडवाइस दिया गया, ताकि वो इन सारे चेंजेस को कंडक्ट करा सके टेक्निकल कमेटी के थ्रू।
लास्ट में हमारे पास है एक इवैल्यूएशन कमेटी, जिसका मेजर रोल क्या था कि ये कंप्राइज करती जो भी मेंबर्स थे एपीडा के थ्रू, कॉफ़ी बोर्ड के, स्पाइसेस बोर्ड के, टी बोर्ड के, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के, EICF एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज जो थी, इनका मेन रोल ही था कि सुपरविज़न करना, और साथ ही साथ जो मेंबर्स थे ऑन फील्ड जाके इंस्पेक्शन करते थे। तो इसके बाद में जो सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, वो फार्मर को, ऑपरेटर्स को, प्रोसेसर्स को सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती थी। तो यही मेन NPOP का बोल सकते हैं हम प्रोसीजर था, स्टैंडर्ड्स थे, जिसके थ्रू में ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय।